अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूएस के B1 B2 वीज़ा के बारे में बात करेंगे, जो कि एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। अमेरिका का ये वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और ये स्टिकर वीज़ा है। ये आपके पासपोर्ट पर पेस्ट किया जाएगा। B1 टाइप जो है वो बिज़नेस पर्पस के लिए जो हम ट्रैवल करते हैं उसके लिए यूज़ होती है, और जो B2 टाइप है वो टूरिज़्म और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो इन दोनों को कंबाइन करके B1 B2 बोला जाता है। इनके कुछ रूल्स हैं कि आपका जो पर्पस है ट्रिप का वो सिर्फ यही होना चाहिए कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, या फिर आप टेम्परेरी बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हैं, या फिर आप अपने टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। आपके पास इतना एक्सपेंस होना चाहिए कि आप अपना यूएस का ट्रिप खुद कवर कर सकें, और आपके पास इस टाइप के एविडेंस होने चाहिए। आप इस टाइप का अपने यूएस एम्बेसी को इंश्योर करना है कि आपकी सोशल और इकोनॉमिक टाइज अपने कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है अपने विज़िट के लिए। अमेरिका के वीज़े के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसे हम DS-160 कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है। इसका लिंक आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। एक बात याद रखिए कि जितने एप्लीकेंट्स होंगे उन सब का अलग अलग ही फॉर्म होगा। जैसा कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उन बच्चों का भी अलग ही फॉर्म सबमिट होगा। और उसके अलावा ये है कि आपने ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने इंटरव्यू अपॉइंटमेंट से पहले पहले ही सबमिट कराना है। और आप जब सबमिट कराएंगे तो आपके पेज पर कंफर्मेशन जो पेज है उस पर बारकोड जनरेट होगा। आपने उसको सेव करके रखना है क्योंकि वो आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ओवरऑल पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, उसके अलावा ट्रैवल इंफॉर्मेशन में आपको अपना पर्पस ऑफ ट्रिप बताना है कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टूरिज़्म के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो B1 B2 पे सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आपकी जो अराइवल डेट है वो कौन सी है, आपने कितने दिन के लिए स्टे करना है, कितने वीक्स के लिए स्टे करना है, आपने किस जगह पर करना है, यानी किस स्टेट में करना है, उसका सारा ओवरऑल एड्रेस। उसके अलावा आपने पहले कभी यूएस में ट्रैवल किया है या नहीं किया, तो वो सारे डिटेल्स आपको वहाँ पर लिखनी होंगी। अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपली नो लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है यूएस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसमें यह है कि हम तो वहाँ पे किसी बंदे को नहीं जानते, तो इसलिए आपने सिंपली जिस होटल में आप स्टे करेंगे आपने उस होटल का नेम, एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका ईमेल एड्रेस वगैरह लिख कर बता देना है। चौथे नंबर पर आपने अपने काम की और अपनी एजुकेशन की, आप कहाँ तक पढ़े हुए, क्या क्या पढ़े हुए, कहाँ कहाँ से पढ़े हुए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसमें आप ट्रैवल हिस्ट्री अपनी इंक्लूड कर सकते हैं। आपने कहाँ कहाँ पिछले 5 सालों में ट्रैवल किया है और आप कौन कौन सी ज़ुबानें बोल सकते हैं। पाँचवें नंबर पर आ जाता है आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपने फादर, मदर और उसके अलावा अपने अपने स्पाउस की डिटेल्स देनी है। और फिर छठे नंबर पे आता है सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। उसमें कुछ डिटेल्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आपने येस और नो में उसका सिंपली आंसर देना है। और आखिर में आ जाता है लोकेशन इन्फॉर्मेशन, यानी आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं आपने वहाँ की लोकेशन देनी है अपनी। डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपने रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, पासपोर्ट, फ़ोटोग्राफ, आपका आईडी कार्ड। अगर आप बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर आए यानी, तो आपको अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड के साथ साथ आपको बाहर का आईडी कार्ड भी लगाना होगा। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, क्लोजिंग बैलेंस और बैंक मैनेजर के साइन बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पर लाजमी होने चाहिए। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दूसरी आपको फिर ट्रैवल प्लान आपका होना चाहिए जो कि बहुत सॉलिड होना चाहिए और बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैवल प्लान आपको चाहिए, उसका सैंपल चाहिए, तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको वो PDF फॉर्मेट में आपको मैं शेयर कर दूँगी। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद बारी आती है आपको वीज़ा फ़ी पे करने की और अपॉइंटमेंट लेने की। वीज़ा फ़ी और अपॉइंटमेंट के लिए आपको एक अलग वेबसाइट पर जाना होगा। उसका है ustraveldocs.com।
इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी आपको। इस पर जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी सबसे पहले वीज़ा फ़ी पे करनी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो अपनी फ़ीस वाया क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं जापान में रहती हूँ तो मैंने अपना जो यूएस की फ़ीस है वो मैंने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे की थी। पाकिस्तान में ऐसी सहूलत नहीं है। आपको इसके लिए अलाइड बैंक जाना पड़ेगा और अलाइड बैंक से ही आपकी फ़ी पे होगी। आपकी फ़ी जो है वो $160 है, जो अभी फ़िलहाल के रेट के हिसाब से 38,400 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। जब आप ये पे कर लेंगे उसके बाद आपको अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी होगी। तो जी पाकिस्तान में वीज़ा फ़ीस सबमिट कराने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपने जो वीज़ा फ़ी है वो अलाइड बैंक में ही जमा करानी है। चेक जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपने क्या करना है, अपनी जो प्रोफाइल है उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपने डिपॉज़िट स्लिप जो है उसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद मतलब जिस दिन आपने अपनी फ़ी सबमिट कराने जाना है, आपने उसी दिन ही उसका प्रिंट निकालना है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगी और फिर अलाइड बैंक वाले जो हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, उस स्लिप को लेके जाना है अलाइड बैंक और वहाँ पे जाके आपने अपने पैसे डिपॉज़िट कराने हैं। और आपने अपने आइडेंटिफ़िकेशन के लिए, अपनी शनाख्त के लिए आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। DS-160 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करा लिया, हमने फ़ीस भी पे कर ली। अब बारी आती है यूएस वीज़ा के इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इंटरव्यू के लिए हमने क्या करना है, दोबारा से ustraveldocs.com पर जाना है, वहाँ पर उस अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करके वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिखा हुआ आ रहा होगा, अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पे आपको वो रसीद मिली ना, डिपॉजिट स्लिप, आपने उसको सबमिट कराना है और फिर आपने अपनी डेट्स के हिसाब से अपॉइंटमेंट डे सेलेक्ट करना है। जब आप अपना डे सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेटर जनरेट होगा। आपने उस लेटर को संभाल के रखना है, उसको फेंकना नहीं है, इसको गुम नहीं करना आपने। एप्लीकेशन फ़ॉर्म, वीज़ा फ़ी, ये दोनों चीज़ें भी सबमिट हो गई और फिर हमें अपॉइंटमेंट भी मिल गई। अब बारी आती है हमें एम्बेसी जाना है अपना इंटरव्यू देने के लिए। अब इंटरव्यू देने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ एम्बेसी लेके जाने हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। आपने जो फ़ीस सबमिट कराई थी उसकी जो डिपॉजिट स्लिप है वो चाहिए और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच किए थे, जिनकी तस्वीरें आपने लगाई थी ना सबमिशन फॉर्म में, आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपकी सीवी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको अपनी सीवी लाजमी अटैच करनी है। उसमें आपकी फ़ोटो भी अटैच होनी चाहिए और आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये सब होना चाहिए लाजमी। फिर आपके पुराने और नए पासपोर्ट के सारे पेजेस की कॉपीज़ और उसके अलावा अगर आपका यूएस में कोई रहता है तो आपने उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है, यानी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अगर वो कोई कंपनी ऑन करते हैं तो उसकी कंपनी का नंबर, कंपनी का एड्रेस वगैरह एक्सेट्रा सब कुछ। फिर आपको आपकी फैमिली की डिटेल्स, जिसमें आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स, इन दोनों का ऑक्यूपेशन, अगर इनमें से कोई कंपनी का ओनर है तो फिर उनकी कंपनी की डिटेल्स, वही नेम, एड्रेस, उनका लोकेशन, फिर फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब कुछ आपको मेंशन करना होगा। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कंपनी एम्प्लॉय हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आपका सैलरी स्लिप्स चाहिए और उसके अलावा आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिस पे लिखा हो कि आप उनको कोई मसला नहीं अगर आप इतने दिन छुट्टी करते हैं अपनी कंपनी से। अगर आप स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको अपना स्टूडेंट कार्ड चाहिए। उसके अलावा आपको जो आपके लेटेस्ट रिज़ल्ट्स हैं और उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स या डिग्रीज़ वगैरह हैं आपको, या डिप्लोमास, ये सब चीज़ें चाहिए। और फिर फाइनेंशियल एविडेंस, यानी कि आपकी मंथली बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो फ़िक्स डिपॉज़िट्स वगैरह होते हैं वो, और उसके अलावा आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिस पे लिखा हो कि अगर आप स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से छुट्टी वगैरह करते हैं तो आपकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं होगा, वो आपको परमिशन देते हैं कि आप वहाँ से एब्सेंट रह सकें। अगर आप कंपनी के सीईओ हैं तो आपका विजिटिंग कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट, फिर नेशनल टैक्स नंबर जो एफबीआर से इशू होता है, और लेटर हेड पैड, आपका बिजनेस कंपनी या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उसका जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होता है वो, फिर आपकी कंपनी रिलेटेड बैंक स्टेटमेंट्स और आपका जो स्टेटमेंट है बिज़नेस की कि आप क्या बिज़नेस करते हैं, वो भी आपका लेटर हेड पैड पर ही होना चाहिए। उसके बाद आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, यानी कि आपके पास कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल लिखनी है। और फिर उसके बाद आखिर में आती है आपकी एनुअल इनकम,
ये सब कुछ जो है ये मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। यूएस वीज़ा जो है वो आपका टोटली डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट कराई है और आपके इंटरव्यू पर। आपका इंटरव्यू कैसा है, मतलब आपने कॉन्फिडेंट हो के अपना इंटरव्यू देना है, ये डरना वरना कुछ भी नहीं है। सबसे मज़े की बात ये है आपको बाकियों की तरह ना यूएस वीज़े का वेट नहीं करना पड़ता कि हम कब वीज़ा आएगा। ये डिसीजन जो है ना आपका इंटरव्यू डेट वाले दिन ही फाइनल हो जाता है। वो तभी डिसीजन ले लेते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। अगर वो आपको पासपोर्ट रिटर्न कर दे इसका मतलब आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, और अगर आपको वो पासपोर्ट अपने पास रख लें तो फिर आपको चांस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस 90% तो यही है कि इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो आप लोगों से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड कर सकते हैं अगर उनको कुछ चाहिए हो पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद, और ये तकरीबन 1 से 2 महीने का टाइम तो ज़रूर लगाते हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और अगर आपको और भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बिज़नेस टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, तो उन दोनों के लिंक्स आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं डिटेल्स। ये जो पाकिस्तान में है उनके लिए है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये सब कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया है। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग इस तरह की वीडियो सर्च कर रहे हैं, उन तक ये पहुंच सके। कोई भी बात समझ ना आई हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।